वसुदेव गृहे निशान। तो वसुदेव जी के यहाँ भी भगवान का जन्म हुआ और नंद बाबा के यहाँ भी आनंद का जन्म हुआ, और आनंद के रूप में ठाकुर जी। आहोय विप्रान वेद ज्ञान। विप्रान माने ब्राह्मण, विप्र माने बांधव, विप्रान माने बहुत सारे, बहुवचन का प्रयोग। बहुत सारे ब्राह्मण आए, उपस्थित हुए, सबको बुलाया गया। आहोय विप्रान वेद ज्ञान माने वह जब ब्राह्मण आए तो वेद पाठ करने लगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। समस्त ब्राह्मणों ने आकर स्वस्ति वाचन किया, भगवान का दर्शन किया। स्नातः शुचिरलंकृतः। अलंकृतः दूसरा भगवान का भक्त मिला, बोले राधे राधे। और दूसरे भक्त के पास स्वर्ण के आभूषण थे। पहले वाले भक्त ने जब देखा, हो इनके पास तो सोने के आभूषण है और हमारे पास चांदी के। चांदी से ज्यादा मूल्य सोने का होता। बोले जय सिया राम। उसने पूछा, भैया ये सोने के आभूषण कहाँ से मिले? कहने लगा, भैया नंद बाबा के यहाँ 2 नंबर के दरवाजे से स्वर्ण के आभूषण वितरण हो रहे थे, बस वहीं से लेकर के आए। अच्छा तो तुम पूछ क्यों रहे हो? कहने लगे, हमको तो चांदी के आभूषण मिले, हम तो चूक गए, सोने के आभूषण ना ले पाए। तो कहने लगे, जादारी के इन चांदी के आभूषणों को यहीं पटक दे और सीधे जाकर के 2 नंबर के दरवाजे में जाकर के लाइन में लग जाना, स्वर्ण के आभूषण तुझे भी मिल जाएंगे। फिर क्या था हमारा? पहले वाले भक्त ने जितने भी आभूषण चांदी के थे सबको वहीं धरती में पटक दिया। जन्म हुआ ही मानो उन वस्त्र आभूषणों के रूप में लक्ष्मी जी का जन्म धरती में हो गया, और हर जगह वस्त्र आभूषण के रूप में लक्ष्मी जी ही दिखाई पड़ती। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का जन्म खूब आनंद। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना को, रवि समेत रवि था क्यों मरम न जाना को। निशा कवन विधि हो। ये तो राम जी का था, और ठाकुर जी का जब जन्म हुआ तो महाराज प्रातः होता ही नहीं, रात्रि ही रात्रि बनी रहती है। और जब राम जी का जन्म हुआ तो महाराज रात्रि नहीं होती। सूर्य भगवान थक गए, भगवान की झांकी का दर्शन करते करते इतने निमग्न हो गए कि सायंकाल होता ही नहीं। चंद्रमा ने आकर के निवेदन किया, हे राम जी, हे ठाकुर जी, कृपा करके हमको भी दर्शन सुनाएं। राम जी ने कहा, अभी तो हम तुम्हें अपना दर्शन देंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया। अभी तो सूर्य वंश में हमारा जन्म हुआ, इसलिए सूर्य भगवान का अधिकार है, वो जब तक चाहे तब तक हमारा दर्शन करे। और पूरा 1 महीना बीत गया। बोले जय सिया राम। रात्रि नहीं हुई, सूर्य भगवान गए नहीं, तो चंद्रमा ने आकर उनके निवेदन किया, तो ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, ठीक है रामावतार में तुमको आनंद नहीं मिला, लेकिन कृष्णावतार में हम तुमको इससे 2 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति कराएंगे, आनंद दिलाएंगे। तो महाराज आज महीनों बीत गए नंद उत्सव मनाते हुए, लेकिन प्रातः काल नहीं हुआ। बोले जय सिया राम। और तो और भगवान श्री राम ने चंद्रमा को आशीर्वाद देकर के और उसके नाम को अपने साथ जोड़ दिया, और भगवान का नाम ही पड़ गया रामचंद्र। बोले जय सिया राम। रामचंद्र क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रमा दर्शन नहीं कर पा रहा था। तो निवेदन किया करके, प्रभु कुछ तो आशीर्वाद दे दो। तो भगवान ने कहा, तुम्हारा नाम आज हम अपने नाम से जोड़ लेंगे। तभी से भगवान श्री राम जी ने चंद्रमा का नाम जोड़ करके और चंद्रमा की ऐश्वर्य कीर्ति को बढ़ाया। बोले सियावर रामचंद्र की। ठाकुर जी ने चंद्रमा को खूब आशीर्वाद दिया। प्रातः काल का समय हुआ, आज महीनों बीत गए। नंद बाबा को अचानक स्मरण में आया कि अभी हमको मथुरा नगरी में जाना है। क्यों? कर प्रदान करने के। ये जो इनकम टैक्स होता है ना, ये पहले व्यवस्था पहले भी थी इनकम टैक्स की। बोले राधे राधे। संस्कृत में इसको कर कहा जाता है, वार्षिक कर। अधिकतम जो भी कर होता है वो प्रायः सरकार को जाता है।
जिसको जीएसटी आदि के रूप में आजकल सभी लोग भरते हैं। चाहे आप जाने या ना जाने, अगर 1 रुपए की भी सामग्री यदि आप खरीदते हो तो उसमें कुछ हिस्सा सरकार को अपने यहाँ चला जाता है। इसी को कहते हैं कर। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरा नगरी की ओर जाने लगे। कौन? नंद बाबा। एक बैलगाड़ी में ढेर सारा आभूषण रखा, दूध दही के मटके रखे, माखन मिश्री रखा, जो नंद बाबा के यहाँ था वह कर के रूप में रख करके और मथुरा नगरी की ओर प्रस्थान करके। मथुरा नगरी में जैसे ही पहुंचे महाराज, वैसे ही आज वसुदेव जी का दर्शन किया। और वसुदेव जी और नंद बाबा आपस में सच्चे घनिष्ठ मित्र हैं। बोले राधे राधे। वसुदेव जी बंधन मुक्त भ्रमण कर रहे हैं। क्यों भैया? मथुरा नगरी में तो उनको बंदी बनाया गया था और महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ वहां घूम रहे थे। उसका कारण यह है कि अष्टम लाल ही कंस का काल बनेगा। तो ठाकुर जी हमारे अष्टम रूप में, अष्टम गर्भ के रूप में पधारे, परंतु जब अष्टम गर्भ के रूप में लाला की जगह लाली को पाया, योग माया को पाया, चंडिका मैया को पाया, तो उसको लगने लगा कि हमने अनजाने में आकाशवाणी के उन वचनों में आकर के और न जाने ही अपनी बहन के कितने पुत्रों को मार दिया। आकाशवाणी ने बिल्कुल झूठ बोला था कि 8वां लाल होगा। लाल की जगह तो लाली हुई, क्योंकि लाली का दर्शन हुआ था। और भगवान तो आज नंदगांव में पहुंच गए। इसलिए मथुरा नगरी में अष्टम बालक के रूप में जब लाली को देखा, उसको बहुत चिंता होने लगी, बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए उस पश्चाताप को दूर करने के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए उसने जिन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल रखा था, उनको बंधन मुक्त कर दिया। क्योंकि हमने तो फालतू में इनको अनायास में ही छोटे छोटे बालकों को मार दिया, कितना पाप लग गया। इसलिए सबको बंधन मुक्त कर दिया। आज वसुदेव जी महाराज घूम रहे थे कि अचानक नंद बाबा की दृष्टि सबसे पहले वसुदेव जी के ऊपर पड़ी। और जैसे ही वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो आनंद का पारावार नहीं रहा। कई वर्षों के बाद आज एक मित्र से भेंट हो गई। नंद बाबा के यहाँ अपार हर्ष है, भगवान का जन्म हुआ, लेकिन अपने उस हर्ष का प्रकटीकरण आज वसुदेव जी के सन्मुख नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि वसुदेव जी के समस्त पुत्रों को कंस ने मार दिया और इतना दुख इनके अंदर व्याप्त है। इसलिए सच्चे मित्र की यही पहचान है कि वो अपने मित्र के दुख की घड़ी में अपने सुख को प्रकट ना करे। बोले जय सिया राम। निज दुख गिरी शाम। तो मानो जैसे कोई रस्सी, जैसे कोई मान लीजिए असलियत में कोई सर्प है और कोई उस सर्प को देख करके ये समझ ले कि कोई रस्सी पड़ी है, उसको भ्रम हो जाए, सर्प की जगह सर्प के रूप में रस्सी दिखाई पड़े और उस सर्प को वो रस्सी समझ करके उठा ले, बिना डरे, बिना भयभीत हुए। उसी प्रकार से हमारे ठाकुर जी जब आंख बंद किए हुए थे, ऐसे ठाकुर जी को, जगदीश्वर को, मायापति को आज उतना ने बड़ी साधारणता से उठा दिया। सुखदेव जी महाराज कहते राजन ठाकुर जी भी उठे चले गए, अपने अंक से लगाया। ठाकुर जी को अंक से लगाते ही दुग्ध पान कराया, स्तन पान कराया। ठाकुर जी ने सबसे पहले विष का पान किया। बोले जय सिया राम। सबसे पहले विष का पान किया और विष का पान करने के पश्चात दुग्ध पान भी किया। और ठाकुर जी जब दोनों पान कर चुके तो आज भगवान जैसे ही प्राण पान करने लगे, उतना विकट रूप में परिवर्तित हो गई। और भगवान जैसे ही प्राणों का पान किए, उतना अपने प्राणों को बचाने के लिए आज नंद भवन से दौड़ती भागती हुई भागी और बहुत दूर जाकर के ठोकर खा करके धड़ाम दी से गिर पड़ी। और आज पूतना के रहे सहे प्राण भी भगवान के चरणों में समर्पित। बोले पूतना मर्दन भगवान की। पदमानो पितत्रिह त्रिगभ्योऽत्यन्तरतरुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदद्भुतम्। पूतना का कितना बड़ा शरीर था ये हमारे सुखदेव जी ने बताया। बोले जय सिया राम।
2 कोस होते हैं और 3 कपीर्ति में 2/3 6 कोस का शरीर था पूतना का। और हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा मापदंड बताया गया कि एक कोस में लगभग 2.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक का मापदंड लिया जाता है। बोले जय सिया राम। एक कोस में 2.5 किलोमीटर कम से कम। अब 6 तरीक मान लीजिए, अगर 3 का हिसाब लगाया जाए तो 6 तरीक 18 किलोमीटर लंबी पूतना महाराज यहाँ से सीधे बैकुंठपुर पहुंच जाएगी। बोले जय सिया राम। इतना बड़ा विशाल काय है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन इतना बड़ा शरीर जब धरती पे गिरा ना तो बहुत जोर की आवाज आई। और ठाकुर जी भी थे साथ में, क्योंकि अंक में स्तनपान करा रही थी। तो ठाकुर जी आज उसी पूतना के ऊपर खेल, पता चला कि लाला पूतना के ऊपर खेल रहा। तमाम गोपी ग्वालों के साथ आज 18 किलोमीटर लंबी उस पूतना के ऊपर नजैनी लगा करके महाराज और चढ़ करके और ठाकुर जी को नीचे उतरवाया और उतार करके अपने हृदय से लगाया। मैया ने जैसे ही लाला को पाया हृदय से लगाया, आनंद का पारा बार नहीं रहा, शांति मिली। परंतु मन में भाव आया कि एक मृत देह का स्पर्श हमारे लाला ने कर दिया। अरे आज के समय में किसी के यहाँ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, कोई किसी के द्वार में जाए तो घर में लौट करके पहले अपने वस्त्रों को धोता है, स्नान करता है, तब घर में प्रवेश करता है। यदि किसी मृत शरीर का कोई स्पर्श कर ले तो अपवित्रता मानी जाती है। और हमारे लाला ने पूतना के ऊपर क्रीड़ा करी है, पूतना का स्पर्श प्राप्त हुआ, एक मृत देह का स्पर्श प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा लाला अपवित्र हो गया। मन में चिंता होने लगी। मैया गर्गाचार्य जी ने कहा, हमने सुना तुम्हारे यहाँ सुंदर लाला भयो है, आपको दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, तुम्हारे बालक का क्या नाम है? गर्गाचार्य जी ने आकर के पूछा। नंद बाबा ने कहा, भैया आज तक तो कोई नाम रखा नहीं, और आप जैसे संतों का आगमन हुआ, इसलिए महाराज आज आप ही उसका नाम रख लीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि हम भी यही भाव मन में ला रहे थे। नंद बाबा ने कहा, महाराज आप ही नामकरण कर दीजिए, इससे अच्छा सौभाग्य और इससे अच्छा समय कौन सा हो सकता है? आप जैसा महात्मा कहाँ मिल सकता है? गर्गाचार्य ने शर्त रखी, एक ही शर्त पर नामकरण करेंगे महाराज, एक ही शर्त। कौन सी शर्त? यदि ये बात आप किसी को ना बताएं कि गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा के बालकों का नामकरण किया है, तभी हम इसका नामकरण करेंगे। आज नंद बाबा ने शर्त को स्वीकार किया। गौशाला एकदा गृहदासीषु रूप में परिणित हुए थे। आज भगवान ने सबका कल्याण कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान ने कल्याण किया। जैसे जोर की आवाज आई, नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आज